हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। आई एम योर होस्ट संतोष अर्चना फोनसा। हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ्स, और मैथ्स में हम लोगों ने चैप्टर लिया था थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम लोगों ने इस चैप्टर का अभी तक आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया हुआ है। ठीक है, हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। इसके साथ एक्सरसाइज 3.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 भी फिनिश हो चुका है। क्लियर? अब हमारे पास जो है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 इसी चैप्टर का, इसी एक्सरसाइज का करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन 4 बोल रहा है विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपने बताना है कि आपको यहाँ पे डिफरेंट पार्ट दिए होंगे, उसमें से कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अब क्या बोला था मैंने कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अगर अपॉन b2 होगा तो लाइंस हमारी क्या हो जाती है, लाइंस हमारी हो जाती है इंटरसेक्टिंग। लाइंस क्या आ जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाएंगी। यही बोला था मैंने। ठीक है, उसके साथ अगर हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 के बराबर है, तो उस केस में हमारी कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगी। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन बन जाएंगी। ठीक है, और अगर हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के बराबर होता है, उस केस में हमारी पैरेलल लाइंस बन जाएगी। लेकिन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्या बोला था मैंने? कंसिस्टेंट आती इक्वेशंस होती है, लाइंस आ जाएंगी। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है, कोइंसिडेंट लाइन बनती है, तो उस केस में हमारी जो इक्वेशन होती है वो कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, कंसिस्टेंट मानी यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ इन गिवन इक्वेशन। जो भी इक्वेशन में आपके वेरिएबल्स दिए होंगे ना, उसकी वैल्यूज आपने इसके आगे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और पैरेलल लाइंस में आपकी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट बन जाएगी। इनकंसिस्टेंट में आपने क्वेश्चन को वहीं सॉल्व कर देना, स्टॉप कर देना। ठीक है, सो आपका फोर्थ क्वेश्चन में यही बोला है कि आपको जो इक्वेशंस दी हुई है ना, इसकी आपने बताना है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। और अगर कंसिस्टेंट निकलती है, अगर ये कंसिस्टेंट निकलती है तो एक्स और वाई की वैल्यू ग्राफिकली निकाल के बताएंगे। तो देखिए, आपका फर्स्ट पार्ट में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 के बराबर। अब यहाँ पे हमारा a1 कितना है 1 और a2 कितना है 2। ठीक है, b1 कितना है 1 और b2 कितना है 2। उसी तरीके से c1 है 5 और c2 कितना है 10। कंपेयर अगर करेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 1/2 के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू अगेन 1/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 10 के बराबर, अगेन 5 1 जा 5 2 जा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 के बराबर। So from this आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 के बराबर। which shows us की लाइंस हमारी क्या बन रही है, लाइंस हमारी कोइंसिडेंट लाइंस है। लाइंस आर कोइंसिडेंट। अगर कोइंसिडेंट लाइंस बन रही हैं तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और उसने ये मेंशन करा है कि अगर आपकी इक्वेशन कंसिस्टेंट बन रही है तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। वेरिएबल का वैल्यूज निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। नाउ पुट करेंगे कोई एक वैल्यू, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। हमारे पास आ जाएगा पहले एक्स करूंगी मैं 0, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। सो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, उसी तरीके से पुट x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू में 5 पुट कर लेती हूँ, तो आपके आ जाएगी 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 5 गिव्स अस y इज इक्वल टू 0। यानी मैं जब 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू 5 आती है, और जब 5 पुट करती हूँ y की वैल्यू 0 आती है। तो आपका बॉक्स में क्या बन जाएंगी, आपका आ जाएगा x और y, x की 0 y की 5, y की x की 5 y की 0। क्लियर? दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सो हियर क्या करूंगी मैं, यहाँ पे मुझे करनी है वैल्यूज कौन सी पुट करूंगी मैं कर लेती हूँ 2 और 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। हियर 2 2 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, जहाँ पे क्या आएगा 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, यानी 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, और y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, ये आ गई 3। y की वैल्यू मेरी कितनी निकली 3। ठीक है,
जब मैंने x की वैल्यू कितनी पुट की, यहाँ पे लिखूंगी मैं पुट x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 पुट की हुई है मैंने। अब पुट x इज इक्वल्स टू कितनी 4, अगर x की वैल्यू में 4 पुट करूं तो 2 यहाँ पे 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, ये आ जाएगा 8 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, सो 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपके पास 2y इज इक्वल्स टू 2, सो y इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2, ये आ गई 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक, तो आपका बॉक्स कितना बन जाएगा, आपके पास बॉक्स जो आ जाएगा उसमें एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स और वाई, यानी एक्स अगर आप 2 पुट करते हो वाई की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू अगर 4 पुट करते हो वाई 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा वाई 1। अब हमने क्या करना है, आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्राफिकली बोला था उसने, तो सिंपल सी बात है, मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे। भाई ग्राफ आप लोगों को प्रॉपर्ली ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राफ कॉपी पे। क्या आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, यानी नेगेटिव के। मैंने नेगेटिव की टर्म थोड़ी ली क्योंकि मेरे पास नेगेटिव की कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, -1 -2 और -3, ये वाई डैश, और ये एक्स, सॉरी ये आ गया इसका वाई पॉजिटिव के, आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ देखते हैं क्या था हमारा, मेरा अगर x 0 था तो y 5 है, x मेरा 0 है तो y कितना है 5। ठीक है, x अगर मेरा 0 है तो y कितना है मेरे पास 5। ठीक, उसकी तरह से अब अगर x मेरा 5 है तो y 0, x मेरा 5 है तो y 0, तो ये यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, इसको ज्वाइन कर देती हूँ मैं, निकल गया ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0 और 5, यहाँ पे आएगा 5 और 0। ठीक, अब दूसरा क्या है x2 y3, x2 और y3, ये x2 और y3 ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके साथ हमारा आ जाएगा x4 y1, x4 y1 वो आ जाएगा यहाँ। ठीक, तो ये बन जाएंगी आपकी कोइंसिडेंट लाइन। देखो भाई मेरे प्रॉपर नहीं है यहाँ पे ग्राफ, तो ये आपकी कोइंसिडेंट लाइन मतलब लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था कोइंसिडेंट लाइन जो होती है लाइन के ऊपर लाइन बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी x और y की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पे कोई भी आप वैल्यू आप x और y की ले सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल आप x की वैल्यू यहाँ पे ले सकते हो, जैसे अगर ये मैं ड्रॉ करूँ सीधी तो ये कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, ये यहाँ पे आप x की वैल्यू 2 ले सकते हो और y की 3 ले सकते हो। ठीक है, जहां पे आप लोगों को पता है कि हमारी कोइंसिडेंट लाइन में मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन में क्या निकलते हैं मैनी सॉल्यूशन निकलते हैं, कोई भी सॉल्यूशन निकल जाए। और यहाँ पे फिर x अगर आप लेते हो 4, y आपका 1 आ सकता है। ठीक है, सो इट्स ऑल अप टू यू। क्लियर हो गया यहाँ तक, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आ गया आपका a1 1, a2 कितना है 3, b1 है -1 और b2 कितना है आपका -3, c1 है आपका 8 और c2 कितना है 16। तो इसको कर लेते हैं कंपेयर, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, और इसका आ जाएगा b1 अपॉन b2 is equals to -1 upon -3, which gives us 1/3 again, and c1 upon c2 is equals to 8 upon 16, 8 1 से 8 2 से 16 यानी 1/2। यहाँ पे आ गया a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but is not equal to c1 upon c2। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में लाइंस हमारी क्या निकलती है, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस क्या निकलती है हमारी पैरेलल लाइंस निकलती है। देयरफॉर इक्वेशंस क्या आ जाती हैं आपकी, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। याद रखना इंटरसेक्टिंग में और कोइंसिडेंट में ही आपकी कंसिस्टेंट निकलती है इक्वेशंस, पैरेलल में आपकी इनकंसिस्टेंट निकलती है।
क्लियर हो गया ये? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आपका यहाँ पे A1 है 2, A2 है आपका 4, B1 है आपका 1, B2 है -2, ठीक है, और आपका आ जाएगा C1 -6 और C2 है -4। तो करिए कंपेयर, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 यानी 1/2, ठीक है। B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू 1/-2 और C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू -6 अपॉन -4। इसको कट करेंगे तो 2 जा 3 जा यानी 3 अपॉन 2। इसका मतलब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है। और जब नॉट इक्वल आ गया तो सी के साथ हम कंपेयर नहीं करेंगे उसको। दैट मीन्स कि लाइंस हमारी क्या निकल जाएंगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग निकलती हैं तो आपका इक्वेशन क्या निकलती है, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अगर ये इक्वेशन कंसिस्टेंट निकलती है तो निकाल लीजिए आप लोग वैल्यूज। कैसे निकालोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाती है आपकी, आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या आती है? आपके पास है 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे आप लोग x की वैल्यू क्या पुट करोगे? जैसे मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ 3 प्लस वाई -6 इक्वल टू 0, आएगा 6 प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। तो हेयर प्लस माइनस कट गया तो y की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। अगर पुट करूं मैं x इक्वल टू 3 तो मेरा y कितना आ जाता है 0। अब अगर पुट करूं x इक्वल टू 0, कितना x इक्वल टू 0 पुट करूं तो 2 0 प्लस वाई -6 इक्वल टू 0, आएगा 0 प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 6। अगर मेरा पुट यहाँ पे x पुट करती हूँ 0 तो y मेरा कितना आ जाता है 6, यानी x और y की वैल्यू कितनी, x मेरा 3 था, y 0 और x 0 था, y 6 आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब नेक्स्ट में हम लोगों ने दूसरी क्वेश्चन जो है उसमें क्या पुट करना है हमने, क्वेश्चन क्या है हमारी 4x माइनस 2y, यहाँ आ जाएगा 4x माइनस 2y -4 इक्वल टू 0। यहाँ पे पुट कर लूंगी x इज इक्वल टू कितना 0 पुट कर लेती हूँ अगेन x इक्वल टू 0, तो 4 0 -2y -4 इक्वल टू 0, या गया 0 -2y -4 इक्वल टू 0, यानी ये आ जाएगा आपका -2y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन -2 विच गिव्स अस y की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है। अगेन पुट क्या करूंगी मैं, x इज इक्वल्स टू क्या करूं पुट अप 4 कर लेती हूँ। हाँ, अगर x को 4 पुट कर लूं तो 4 यहाँ पे -2y -4 इक्वल टू 0, 4 4 से 16 -4 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस -2y कितना आ जाएगा 12, ठीक है। प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, यानी -2y इज इक्वल टू -12, माइनस माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 12/2 व्हिच गिव्स अस 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो आपका जो बॉक्स है वो कैसे बन जाएगा, अगर आप x की वैल्यू कितनी लेते हो, x अगर आप 0 लेते हो, ठीक है, और y कितना निकलता है आपका -2, x की वैल्यू अगर 0 लेते हो y आपका -2 निकलता है। उसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू लेते हो 4, y आपका निकलता है 6। तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे वैल्यूज, इंटरसेक्टिंग है तो ऑब्वियसली इंटरसेक्ट होगी इनकी लाइन, ठीक है। ये माइनस की x की डैश और x, ये y डैश 1 2 3 4 5 6, अगेन -1 -2 -3
-4 -5 -6। क्या अब क्या है हमारे पास x3 y0, x की 3 थी y की 0, तो ये आ जाएगा आपका यहीं पे। ठीक है, उसके साथ x0 y6, x की 0 y की 6, वो आ जाएगा यहाँ। दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब x0 y -2, x की 0 और y की -2, यानी यहाँ पे x4 y6, x4 y6 आ गया यहाँ, तो ज्वाइन करेंगे। तो ये बन गई आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? ये था आपका पार्ट नंबर 3। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, यहाँ पे A1 आ गया आपका 2, A2 आ गया आपका कितना 4, B1 कितना आ गया -2 और B2 कितना आ गया -4, C1 आ गया आपका -2, C2 कितना आ गया -5। तो करिए कंपेयर, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू -2 अपॉन -4, ये कट गया तो 1/2 आ गया। ठीक है, और इसके साथ आ जाएगा आपका C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -2 अपॉन -5, माइनस के साथ माइनस कर दिया तो 2 अपॉन 5, which gives us कि A1 अपॉन A2 इक्वल तो है B1 अपॉन B2 के, बट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर नॉट इक्वल है तो लाइंस क्या आ जाएंगी हमारी, लाइंस आर पैरेलल। लाइंस अगर पैरेलल हैं, इक्वेशन क्या बनेगी, देयरफॉर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट है तो हम लोग आगे इसको फाइंड आउट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ के बराबर है, वो है 36। हमने डायमेंशन निकालना है गार्डन का। अब यहाँ तक हमें सिर्फ ग्राफिकल मेथड ही पता है, तो हम ग्राफ मेथड से ही निकालेंगे। देखो, सबसे पहले अगर उसने रेक्टेंगल दिया हुआ है तो रेक्टेंगल का मुझे पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b। ठीक है, लेकिन हाफ ऑफ द पेरीमीटर बोला, यानी 1/2 के बराबर है, कितना है ये 36। तो यहाँ मैं इसको इसके साथ काट दूंगी, l + b हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे विड्थ और लेंथ पता होनी चाहिए, तो पुट कर लेती हूँ मैं, लेट कर लूंगी। मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, और लेंथ कितनी आ जाएगी, रेक्टेंगल इज इक्वल टू y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोली है, हाफ ऑफ द, उसने पेरीमीटर बोला हुआ है, यानी 1/2 इंटू 2l + b किसके बराबर हो जाएगा, 36 के बराबर। ये इसके साथ कट गया तो l कितना है हमारे पास, y + x हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 36 के। यहाँ आ जाएगी क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या आ जाएगी, सेकेंड कंडीशन हमारी उसने बोला हुआ है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है यानी वो बाई है, वो 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से। ये आ गई आपकी सेकेंड कंडीशन। ठीक है, अब यहां से हम वैल्यूज निकालेंगे इसकी और उसमें ग्राफ से पता लगाएंगे। तो क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगी, y + x = 36। पुट करूंगी मैं, पुट x = 0। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y + 0 = 36, y = 36 के बराबर हो जाएगा। अब फिर मैं पुट कर लेती हूँ यहाँ पे, पुट x = 36, x = 36,
तो ये कितना आएगा, y प्लस 36 इज इक्वल्स टू 36, यानी y इज इक्वल्स टू 36 माइनस 36, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये आपका जो बना बॉक्स में x और y की वैल्यू के साथ ये कितना बन जाएगा, x अगर आपका आ जाता है 0, y आपकी 36 आती है, और x अगर 36 आ गया, y आपकी 0। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट जो थी क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि y इज इक्वल्स टू x प्लस 4, y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 के बराबर सपोर्ट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 4, अगर मैं पुट कर लूं x इज इक्वल्स टू 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाता है, 8 के बराबर। ठीक है, उसी तरीके से पुट x इज इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू अगर मैं 12 पुट करूं तो y इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4, इट गिव्स अस y इज इक्वल्स टू 16। यानी यहाँ पे आपका जो बॉक्स में वैल्यूज आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी, x और y, x और y में x अगर 4 लेते हैं y 8 और x अगर 12 है y 16। ठीक है, तो करिए यहाँ पे ड्रॉ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 36 वैल्यू के क्यों ले ली और वो क्यों ले ली। देखो भाई पैरामीटर में 36 था, हमारी इक्वेशन में 36 आ रहा है, और 36 जो है वो मल्टीपल है 4 का, इसलिए मैंने वो वैल्यूज पुट करे जो मल्टीपल होगा 4 का, सो दैट कि इसमें मैं 4 का मल्टीपल ड्रॉ कर सकूं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 4 के मल्टीपल ही ड्रॉ करूंगी। मैं यहाँ पे लिखूंगी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। ठीक है, ये x के आएंगे, x डैश के क्या आ जाएंगे, -4, -8, -12। इसको थोड़ा ही लिखूंगी क्योंकि हमारे पास माइनस की ज्यादा वैल्यूज है नहीं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। ये y की और y डैश की क्या आ जाएंगी, -4, -8 और -12। ठीक है, अब करते हैं ड्रॉ। सबसे पहले पहले इक्वेशन का x0 y 36, x 0 था और y 36, तो यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा था x 36 और y 0, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे, तो दोनों को ज्वाइन करेंगे हम लोग। ठीक है, अब है x 4 y 8, x का 4 y का 8, यहाँ पे x का 12 और y का 16, x का 12 और y का 16। ठीक है, ज्वाइन करिए। अब देखो कहाँ पे उसने कट करा, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये बन रहा है मेरा 12 पे और 20 पे, यानी x एक्सिस मेरा कितना बन रहा है, x इज इक्वल्स टू 12 और y इज इक्वल्स टू 20। x क्या लिया था, therefore हम लिखेंगे विड्थ जो थी इज इक्वल्स टू 12 मीटर आ जाएगी, और लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, लेंथ इज इक्वल्स टू 20। आ गया आपका। इस तरह ग्राफिकल मेथड से आपने फाइंड आउट करना है। सो गाइस ये थे 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दूं, ग्राफ को प्रॉपर में ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा, कोई डिफिकल्टी आएगी तो मुझे पूछिएगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आप लोग मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज विजिट करिए स्टडी नॉर्म्स में, जो कहाँ पे है, अपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू में। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं बहुत जल्द मिलूंगी 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को लेके। टिल देन बाय एंड टेक केयर।